मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, ऐसे महाविद्यालय भागलपुर, बिहार में कार्यरत हूँ। आज मैं अपने विद्यार्थियों को, जो स्नातकोत्तर हिंदी विषय के द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, उनको उनके पाठ्यक्रम में सप्तम पत्र में आए संस्कृत साहित्य के इतिहास के अंतर्गत संस्कृत महाकाव्य में भारवीकृत किरातार्जुनीय महाकाव्य पर प्रकाश डालूंगी। अर्थात आज की विषय वस्तु का शीर्षक है भारवीकृत महाकाव्य किरातार्जुनीय। अलंकृत शैली की प्रथम प्रौढ़ रचना के रूप में भारवी का किरातार्जुनीयम प्रख्यात है। अलंकार शास्त्र के सभी महाकाव्यगत लक्षण इसमें पूर्णतः घटित होते हैं। महाकवि भारवी की एकमात्र रचना किरातार्जुनीयम की कथा वस्तु महाभारत के वन पर्व से ली गई है। द्यूत किरा में पराजित पांडव द्वैत वन में रहते हैं। उनका एक गुप्तचर वहां आकर दुर्योधन की सुव्यवस्थित शासन पद्धति का वर्णन करता है। इस बात की जानकारी होने पर द्रौपदी और भीम युधिष्ठिर को युद्ध के लिए उत्तेजित करते हैं, किंतु युधिष्ठिर प्रतिज्ञा पालन के लिए समय की प्रतीक्षा करने की सलाह देते हैं। महर्षि वेद व्यास भी युधिष्ठिर के कथन का अनुमोदन करते हुए युद्ध के लिए इंद्रकील पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या करते हैं। सुरांगनाएं भी उनकी तपस्या को भंग नहीं कर पाती। अंत में मुनिगणों के कहने पर शंकर किरात का वेश धारण कर एक सूकर के शिकार के लिए अर्जुन के साथ युद्ध करते हैं। दोनों में मल्ल युद्ध भी होता है। अर्जुन की युद्ध विद्या और बाहुबल से प्रसन्न होकर शंकर अपना रूप दिखाते हैं तथा उसे अपना अमोघ पाशुपात अस्त्र प्रदान करते हैं। इस छोटे से कथासार को कवि ने 18 सर्गों का वितान दिया है। इसमें महाकाव्य के लक्षणानुसार ऋतु, पर्वत, सूर्यास्त एवं जल क्रीड़ा आदि का विस्तृत वर्णन है। महाकाव्य का आरंभ श्री शब्द से होता है तथा प्रत्येक सर्ग के अंतिम पद में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग होता है। किरात और अर्जुन की युद्ध कथा से संबद्ध होने के कारण इसका नाम किरातार्जुनीयम पड़ा। इन दोनों के बीच युद्ध के विशद वर्णन के कारण इस महाकाव्य का प्रधान रस वीर है तथा श्रृंगार एवं अन्य रस भी गौण रूप से वर्णित है। भारवी की वर्णन शक्ति अपूर्व है। उनके सभी वर्णनों में चमत्कार भरा पड़ा है। कथोपकथन के क्षेत्र में भारवी अन्य कवियों को पीछे छोड़ जाते हैं। किरातार्जुनीयम में कथोपकथन की बहुलता है। द्रौपदी भीम युधिष्ठिर संवाद प्रथम एवं द्वितीय सर्ग में, इंद्र और अर्जुन का संवाद 11वें सर्ग में तथा पशुपति दूत अर्जुन संवाद अत्यंत मनोरम है। द्रौपदी युधिष्ठिर के सम्मुख अपनी और सभी पांडवों की दीनहीन दशा का चित्र खींचती हुई उसके लिए उत्तरदायी युधिष्ठिर को मानती है और अपनी वचन चातुरी से उन पर ऐसी गहरी मीठी चोटें करती हैं जो शरीर के साथ मन और आत्मा को भी झकझोर देती है। भारवी की भाषा उदात्त और शैली बहुत प्रौढ़ है। वह कोमल तथा कठोर भावों को व्यक्त करने में समान रूप से समर्थ है। अलंकृत शैली के कवि होने के कारण भारवी ने अपने काव्य को अलंकारों से विभूषित करने में काफी रुचि दिखाई है। धन्यवाद।